देखो विद्युत क्षेत्र हेडिंग, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि हमारे पास कोई आवेश है, सोचो क्यू, और इसे हमने किसी ऐसे क्षेत्र में रख दिया कि इस पर जो है वो एक बल कार्य करने लगता है। मतलब ये अपने ऊपर दबाव महसूस करता है, अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। ये इधर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं गति करना चाहता है। इसका मतलब इसे कोई चीज़ ढकेल रही है, ऐसी कोई चीज़ जो इस पर बल लगा रही है। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा क्षेत्र इसके आसपास मौजूद है जो इस पर बल आरोपित करता है। तो हम कहेंगे वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश अपने ऊपर या खुद पर बल का अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि याद रखना, विद्युत आवेश पर हमेशा विद्युत बल ही बल लगाएगा। गुरुत्व बल वगैरह वो तो बल भले से लगे, लेकिन वो होते नहीं हैं उस पर। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर बल कार्य करने लगेगा या उस पर कोई और गुरुत्व बल कार्य करने लगेगा। अगर विद्युत आवेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र ही कार्य करेगा, विद्युत बल ही कार्य करेगा। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा? तो हम कोई सा आवेश नहीं लेते हैं। एक होता है सूक्ष्म परीक्षण धनावेश, सूक्ष्म परीक्षण धनावेश। ये सूक्ष्म परीक्षण धनावेश जो होता है ना, ये Q0 होता है। इसका काम ही परीक्षण करना होता है। कभी कोई चीज़ चेक करनी हो, विद्युत क्षेत्र है नहीं है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, क्या है, तो हम इसे रख के देख लेते हैं। तो ये सूक्ष्म होता है, प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे वह क्षेत्र जिसमें कोई सूक्ष्म परीक्षण धनावेश बल का अनुभव करता है तो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिखेंगे वह क्षेत्र जिसमें कोई सूक्ष्म परीक्षण धनावेश, वह क्षेत्र जिसमें कोई सूक्ष्म परीक्षण धनावेश बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है परिभाषा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को E से ही दर्शाते हैं हम, और E बराबर होता है F/Q0। तो इससे की परिभाषा बनाने वाले हैं हम। इसमें लिखेंगे, अभी सूत्र मत लिखना, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल द्वारा ये द्वारा शब्द काट देंगे। प्रत्येकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है
बल के बराबर होता है। प्रति एकांक सूक्ष्म निरीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। देखो ये था हमारे पास विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E। अब विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E क्या है, F/Q होता है। इसे Q को अगर जो हम 1 मान लें तो प्रति तो 1 हो गया, तो हम कहेंगे प्रति एकांक सूक्ष्म निरीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहते हैं। जब विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का परिमाण जो होता है प्रति एकांक सूक्ष्म निरीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। कैसे ही परिभाषा बोल दो। अब हम कहेंगे कि इसका मात्रक, तो F का मात्रक तो न्यूटन होता है और प्रति न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और इसकी विमा, और विमा भी हम लगा देंगे। न्यूटन प्रति कूलाम को ना हम ऐसे लिख देते हैं, अब न्यूटन की विमा ऊपर खोल देंगे mL/t-2, और कूलाम की विमा जो होती है ना वो होती है AT। इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो m ऐसे रहेगा, n ऐसे रहेगा, t जो ना t वो -3 हो जाएगा, ये जो वो इतना हो जाएगा। तो अब आ जाता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जब हम इसमें करेंगे तो ऐसे देखेंगे कि एक हमारे पास आवेश है, ये एक आवेश है Q, और ये Q जो है ना वो बहुत दूर तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखना कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हाँ, चारों ओर इस समय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जैसे कोई चुम्बक को खींच रहे होते हैं ऐसे करके। तो ये यहाँ तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा, हमने यहाँ तक तो कर रहा है, हमने इसके अंदर ना एक सूक्ष्म निरीक्षण धनावेश रख दिया। इस पर ये चेक करेंगे, बिंदु P मान लिया हमने, इस पर चेक करेंगे कि इस पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम दूरी नाप लेंगे R। ये हम लिख देंगे कि माना, क्या लिखने वाले देखो इधर, कि माना एक बिंदु आवेश Q है ना, माना एक आवेश Q बिंदु A पर स्थित है। इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच कार्य करने वाला बल निकाल लेंगे। क्या है, हाँ वो तो तुम लिख दोगे। माना एक बिंदु A है जिस पर Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए Q व Q0 के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, और विद्युत बल कहाँ से निकालेंगे हम, विद्युत बल निकालेंगे हम कूलाम के नियम से, और कूलाम के नियम से जब विद्युत बल निकालेंगे तो F बराबर होता है 1/4πε0, और Q1 Q2 हुआ करता था ना, तो Q1 की जगह तो Q हो जाएगा और Q2 की जगह Q0 हो जाएगा अपॉन R²। Q1 Q2 हो गया ये R²। तब हम कहेंगे यहाँ कि विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक फॉर्मूला हुआ करता था F/Q0। F की वैल्यू ला देंगे 1/4πε0 Q0 अपॉन R², और ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, 1/4πε0
और ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र इतना कार्य करेगा। तो इतना उतार लेंगे सब, ये यहाँ लिख देंगे, ये वाली थोड़ी सी हिंदी यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा, तो पूरा उतार लो। वहाँ से जो तुमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखी उसके बाद में सब उतार देंगे। हेडिंग था हमारे पास ये विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहलाती हैं ये। अब होती क्या है, देखो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। कोई हमसे ये पूछे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अगर हमें विद्युत बल रेखाओं की दिशा पता होगी तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बता देंगे। सबसे पहले क्या है कि विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा का जो हम देखें तो विद्युत बल रेखाएं होती कुछ नहीं है, रियल में नज़र नहीं आएंगे कहीं भी, लेकिन विद्युत बल रेखाएं होंगी ऐसी कि हम सिर्फ मानेंगे कि यार यहाँ कुछ ना कुछ है, सिर्फ अंदाजे सोचेंगे। जैसे हमारे पास ये है, अब यहाँ विद्युत बल रेखाएं चल रही होंगी लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, विद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही होंगी, इसकी ओर जा रही होंगी, लेकिन दिखाई नहीं देती। तो परिभाषा क्या है कि विद्युत बल रेखाएं किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होता है, वह काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर कोई सूक्ष्म परीक्षा धनावेश, कोई भी आवेश गति करने का प्रयास करता है। गति करने का प्रयास क्या करेगा, एक और प्लस रख दो, एक और माइनस रख दो, ऐसे करके तुम यहाँ कोई सा भी आवेश रखोगे या तो वो इधर चलेगा या इधर चलेगा, गति जरूर करेगा, क्योंकि कोई ना कोई आवेश उसे खींच लेगा, तो खींचेगा तो वो गति करने का प्रयास करता है। तो इसमें हाँ, अगर तुमने धनावेश रख दिया तो ये वाला खींच लेगा, ऋणावेश रख दो तो ये वाला खींच लेगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं को वो आवेश रोकेगा नहीं, वो खींचेगा जरूर। तो ये क्या है, ये दिशा को दर्शाएंगे विद्युत बल रेखाएं। अब बात आती है कि इनके गुण क्या हैं। तो गुण होते हैं कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धन सिरे से तो निकलती हुई प्रतीत होंगी, धन सिरे के से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और ऋण सिरे की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ऋण सिरे की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, ये हो गया। दूसरा क्या है जो हम इसमें पॉइंट लगा कि विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्रों के रूप में चलती हैं। खुले वक्रों का मतलब क्या है कि कभी भी ऐसे प्लस से माइनस ऐसे नहीं जाती, कभी बंद हो जाए, हमेशा खुले खुले वक्रों के रूप में चलेंगे, जैसे खुले खुले चलती हैं। तीसरा तुमने पॉइंट लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। एक दूसरे को काट नहीं सकती मतलब अगर देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, मतलब एक बार में एक ही दिशा होती है। अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो एक दिशा तो इधर हो गई, एक दिशा इधर हो गई, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो गई। जबकि विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, या तो इधर ही हो सकती है या इधर हो सकती है या कहीं एक इधर ही हो सकती है। एक बार में एक ही दिशा होती है, एक बिंदु पर एक दिशा होती है। अगर वो काटेंगे तो उसकी दो दिशाएं बन जाएंगी, जो कि असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। और जो तुमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर समान दूरी पर विद्युत बल रेखाएं स्थित हैं, समान दूरी पर, तो ये समान विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगी। और अगर जो असमान दूरी पर स्थित है, कोई यहाँ हो जाए, कोई पास पास हो जाए, कोई दूर हो जाए, ऐसा करके, तो ये असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। यहाँ लिख देंगे असमान विद्युत क्षेत्र, और यहाँ हो जाएगा समान विद्युत क्षेत्र। तो जो समान दूरी पर विद्युत बल रेखाएं होंगी तो वो समान विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं, और असमान दूरी पर विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो असमान विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं। तो जो लाइन नंबर तुम्हारे पास जगह है उसमें ये चित्र बना लेंगे। हाँ, दोनों चित्र।